नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, रामचरितमानस में अरण्यकांड का प्रसंग है। लक्ष्मण सुपर्णखा के नाक और कान काट दिए। सुपर्णखा खरदूषण के पास गई, भाई सेना लेकर पंचवटी चलो। खरदूषण सेना लेकर पंचवटी चला। आइए यहाँ पर जानते हैं श्री राम ने खरदूषण का संहार अस्त्र शस्त्र से न करके एक युक्ति द्वारा की। दिन का तृतीय प्रहर आरंभ हो गया था। दक्षिण में उठती धूल का अंबार दिखा, अपार कोलाहल सुनाई पड़ा। श्री राम ने अनुज से कहा, लक्ष्मण, राक्षसों की सेना आ रही है। इस समय युद्ध की अपेक्षा सीता की सुरक्षा अधिक आवश्यक है। तुम्हें मेरी शपथ प्रतिपाद न करो। सीता को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ। मैं राक्षसों का संहार करता हूँ, उसके बाद आना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार खरदूषण ने एक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा, हमारी मृत्यु ही न हो, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो अशक्य है, मृत्यु तो आएगी। तब खरदूषण ने मांगा कि हम एक दूसरे के हाथों न मरें, बाहर का कोई भी व्यक्ति हमें न मार सके, ऐसा वरदान दो। उन्होंने यह सोचा कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे ही नहीं, इसलिए हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा का खरदूषण को वरदान था कि वे एक दूसरे के हाथों मरें। जैसे ही सीता को लेकर लक्ष्मण चले, श्री राम भी उठ खड़े हो गए। अपनी जटाएं समेटकर मुकुट की समान बांध ली। उत्तरी के ऊपर पीठ पर अच्छे त्रोण कसे, धनुष चढ़ाया और एक बाण दक्षिण कर में लेकर पर्णशाला के प्रांगण से बाहर आकर खड़े हो गए। युद्ध होता है तो पर्णकुटीर का प्रांगण अपवित्र नहीं होना चाहिए। पशुता एवं कर्कशता की मूर्ति अहंकार को व्यक्त करने वाला आक्रोश रूपी खर और दोषों का साक्षात अधिष्ठाता लोभ रूपी दूषण जहाँ जाए तो उस स्थान पर अहंकार, आक्रोश, लोभ उत्पन्न कर देते हैं। हमारे आपके यहाँ हृदय पटल में आते हैं तो पछता ला देते हैं। मार दो, काट डालो, खा लो। चिल्लाती राक्षसों की सेना के साथ खरदूषण आया। श्री राम ने धनुष का जय घोष किया और हाथ का बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। बाण धनुष पर पहुंचकर 10 हुआ, छूटते ही सहस्त्र हो गया और लक्ष लक्ष होकर दिशाएं गगन बाणों से भर गए। लगता था कि आकाश से, पृथ्वी से, वन के पत्ते पत्ते से विकराल बाण छूट रहे हैं। राक्षसों के कर, पद, भुजाएं, मस्तक, शरीर कट कट कर उछल रहे थे। राक्षस नायकों को ही नहीं, खरदूषण को भी नेत्र फटे के फटे रह गए। वह सोचने लगे, यह क्या इंद्रजाल है। श्री राम जानते थे कि खरदूषण की मृत्यु कैसे होगी। राम ने माया की युक्ति की। राक्षस के अंदर सबको राम दिखाई दे। एक राक्षस को राम स्वरूप दिखे, वह राक्षस स्वरूप दिखने वाले राक्षस को मारने जाए तो राम स्वरूप राक्षस भी सामने वाले राक्षस को राम स्वरूप दिखे, अतः वह उसको मारने चला जाए। इस प्रकार श्री राम के माया युक्ति द्वारा अंदर अंदर एक दूसरे के साथ लड़कर खरदूषण मृत्यु को प्राप्त हुए। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना श्री राम के ने खरदूषण का संहार शस्त्र से न करके एक युक्ति द्वारा की। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।